सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए हम पिछले काफ़ी दिनों से जो विषय सीखते आ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया जबकि फल देने का समय नहीं था। आइए एक बार फिर उसी विषय में और अधिक गहराई से हम सीखेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा वचन सीखने जा रहे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 10 और 11 आयत। वह जगत में था कौन? परमेश्वर ने जब देह धारण की तो वो जगत में था, दूसरे व्यक्तित्व में था, पुत्र के व्यक्तित्व में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो जगत का सृष्टि करता है। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। किसने? जगत ने अपने बनाने वाले को नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो ये देहधारी परमेश्वर के साथ हुई घटनाओं के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्पष्ट तौर पे अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखता है। और अधिक गहराई से हम सीखेंगे यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय दूसरी आयत, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी कि यशायाह नबी पहला अध्याय 2 आयत से लेके 7 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। किन्होंने? इजरायलियों ने, यहूदियों ने। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यानी परमेश्वर ने 2 जानवरों के स्वभाव के बारे में यहाँ बताया कि बैल भी अपने मालिक को जानता है, पहचानता है, और गधा भी अपने मालिक के द्वारा निर्धारित की गई चरनी को जानता है। लेकिन जिनको परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया, अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य जाति को बनाया और परमेश्वर ने उनको अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना, तो उन्होंने जब देहधारी परमेश्वर उनके मध्य में आया तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। 4 वचन। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। किन्होंने? जो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाते थे। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना। वे पराये बनकर दूर हो गए, यानी अपने बनाने वाले से पराये होकर के, यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल पड़े। 5 आयत। तुम बलवा कर करके क्यों मुझसे अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भरा पड़ा है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ हैं। ये हालत इज़राइल देश की हो चुकी है परमेश्वर की दृष्टि में। कब? जब यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर इज़राइलियों से बात करता था, यहूदियों से, अपनी निज प्रजा से बात करता था। 11 आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यहोवा यह कहता है, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए
पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। यानी जो जो बलियों की विधि परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी, तो लोग क्या करते थे? पाप करते थे, फिर बलि चढ़ा देते थे, फिर पाप करते थे, फिर बलि चढ़ा देते थे। तो परमेश्वर कहता है मैं इन सारी चीज़ों से अघा गया हूँ, मतलब इनसे मुझे कोई, इनमें मेरी कोई रुचि नहीं है कि मनुष्य जाति पाप करे फिर बलि चढ़ाए, फिर पाप करे फिर बलि चढ़ाए। तो इससे पता चलता है मनुष्य जाति का जो स्वभाव है, पाप में स्वभाव कितना गहरा है। इसकी जड़ें, आदम के पाप की जड़ें मनुष्यों में कितनी गहराई तक गई हुई है। आत्मा, प्राण, शरीर तीनों क्या है? पाप में है। 13 से 17 वचन भी मैं पढ़ूंगा। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लगाओ, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारा चाल चलन ही ठीक नहीं। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यतन से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। तो इन तमाम बातों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता अपनी निज प्रजा को, हे इज़राइलियों, हे यहूदियों, तुम्हारी इन बलियों से मैं उकता गया हूं। तो अंजीर का पेड़ किसका प्रतीक है? पिछले भागों में हमने सीखा इज़राइल देश का। तो इज़राइली परमेश्वर के प्रति किस तरीके से पेश आ रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। 21 से 23 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारिणी होगी। इसका मतलब इज़राइली और यहूदी क्या बन गए? व्यभिचारी हो गए। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तो श्राप का कारण क्या है? व्यभिचारी हैं, हत्यारे हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई। तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। तो प्रजा कैसी थी? हठीली और चोरों से मेल मिलाप कर लिया, चोरों के साथ संगति की। तो कितने श्राप के कारण है जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। अंजीर जो इज़राइल का प्रतीक है, और यहाँ पर इज़राइली परमेश्वर के प्रति किस रीति से पेश आ रहे हैं, वो बातें हम वचन में से देख रहे हैं। 23 वचन, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले, रिश्वत लेने वाले और भेंट के लालची हैं। गिफ्ट चाहिए उनको। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। ये अगुओं की श्रेणी, ये अगुओं की खूबियां परमेश्वर का वचन बताता है। वो हठीले हैं, चोरों से मिले हैं, अनाथों का न्याय नहीं करते, विधवाओं के प्रति उनकी कोई चिंता है ही नहीं। वो व्यभिचारी हैं, हत्यारे हैं। 29-30 आयत पढ़ के हम फिर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जिन बांझ वृक्षों से तुम प्रीति रखते हो, यानी हे इज़राइलियों, जिन बांझ वृक्षों से तुम प्यार करते हो, उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते हो उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांझ वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो गए हो। पत्ते मुरझाए हुए बांझ वृक्ष के और बिना जल की बारियों के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। हमारा लक्ष्य 29-30 आयत का ही था। 30 आयत एक बार फिर पढ़ूंगा।
क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की वारी के समान हो जाओगे। तो ये स्थिति इज़राइल की होगी। ये किसने तय किया? देखने में आता है इजरायलियों ने और यहूदियों ने खुद तय किया। परमेश्वर ने उनको ऐसा होने के लिए कभी सिखाया नहीं, और परमेश्वर का वचन कभी नहीं उनको उल्टा सिखाता, ना ही किसी और मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो। परमेश्वर ने सबको आज़ाद मर्जी दी है। इजरायली जो यहूदी कहलाते हैं और परमेश्वर की निज प्रजा है, उनको परमेश्वर ने समय दिया, उनको परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, अपनी निज प्रजा के तौर पे, चुने हुए लोगों के तौर पे स्थान दिया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को जिस तरीके से अपना सब कुछ देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो श्राप का कारण स्पष्ट परमेश्वर के वचनों में से देखने में आता है। और भी हम इस विषय को आगे जारी रखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मारानाथा। जय मसीह की।